हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस खुशी में आज मैं वेजी चीज ब्रेड पॉकेट में बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऊपर से क्रंची और अंदर से चीजी, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसे बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही पसंद करेंगे। और एक बार अगर आप इस तरह से आप बना लोगे ना, तो हफ्ते में तो 2 से 3 बार आपको इसे जरूर ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 2 छोटे प्याज और 1 कटोरी कॉर्न, 1 कटोरी चीज और पनीर मैंने ले लिया है। अगर आप और कुछ वेजिटेबल्स जैसे पत्ता गोभी कुछ और भी देना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं गाजर को सबसे पहले छील लूंगी। आप चाहे तो बिना छीले भी आप इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके आगे पीछे हम इस तरह से कट कर इसके हम छोटे छोटे पीसेस में इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि मुझे इसे चॉप करना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और फिर गाजर को भी आप अच्छे से धो लें और 1 शिमला मिर्च को हम रफली कट कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को भी इसी तरह हम रफली कट कर लिए। अब मैं हमेशा की तरह अपने चॉपर में ही इसे चॉप करूंगी। ये हो तो गया है काफी पुराना, लेकिन मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह से हम इसमें चॉप कर देंगे, जिससे बहुत बारीकी तरीके से कटिंग भी हो जाएगी, साथ में हाथ की भी एक्सरसाइज होगी और आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब पनीर को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर को भी आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं। मैं पनीर की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा ली हूँ। तो इस तरह से हमने पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 1 कटोरी कॉर्न, ये फ्रोजन कॉर्न है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसमें हम 1 कटोरी चीज भी डाल देंगे। अब इसमें हम फ्लेक्स, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसके जगह चिली फ्लेक्स का यूज करें। मेरे पास नहीं था तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च को यूज की, और ये बहुत ज्यादा भर गया तो मैं इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर ली, ताकि इसे मिलाने में आसानी हो। और इसे हम चम्मच से नहीं, हाथ से इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा मसल करके मिक्स करना है। अगर चम्मच से करेंगे तो मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा से मसल नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमने हाथ से इसे मसल करके इसे मिक्स कर लिया है। और इस तरह से आप एक लड्डू बनाकर देखोगे तो देखोगे बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जा रही है। मुझे चीज का मात्रा थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि मेरे बच्चों को चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने 1 कटोरी और चीज ले लिया है और इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आप देखें, इस तरह से हमने इसे कटलेट लंबा सा रोल इसका शेप दे दिया है। आप चाहें तो गोल बॉल की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस तरह से लंबा सा शेप बनाते हुए इसे इस तरह से मैं तैयार कर लूंगी। इसी तरह से हमें स्टफिंग के टाइम इसे प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर पहले से तैयारी कर लोगे तो इसलिए हमने इसे पहले से इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूंगी। ये जंबो साइज का ब्रेड है, जो कि ये भी मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके चारों तरफ ये ब्राउन साइड को हम चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने इसे चारों तरफ बहुत अच्छे से कट कर लिया है। अब ये जो हमने कटिंग किया है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हमें काम है। तो इसे मैं एक पैन को गर्म करूंगी और उस पे हम इसे 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं जो ब्रेड का चूरा तैयार करूंगी ना, तो इस तरह से अगर आप 2 मिनट तक इसे तवे पर आप रोस्ट कर लोगे तो ये बहुत ही अच्छा सा ब्रेड का चूरा बनता है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से बिना रोस्ट किए हुए ब्रेड का चूरा तैयार करोगे तो उसे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मिक्सर बाउल में इसे डालकर इसका हम ब्रेड का चूरा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है। और इसे जब हम किसी चीज में लपेटेंगे ना, तो ये हाथ में भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। अब हम बैटर की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर,
2 चम्मच मैदा और इसमें हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और थोड़ा सा नमक, इन सभी को हम मिक्स कर थोड़ा गाढ़ा घोल ही तैयार करेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम इसका बैटर तैयार करेंगे। अगर एक साथ आप बहुत सारा पानी दे दोगे तो ये जो है ना, इसका आपको गोल गोल सा गांठ बन जाता है, जो कि हमें मिलाने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इस तरह से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो हमें यही गाढ़ा बैटर चाहिए। देखिए इस तरह से बैटर तैयार हो गया है। अब हम एक ब्रेड स्लाइस को लेकर बेलन की मदद से इसी का हम पतला सा शीट तैयार कर लेंगे। और अगर ये बहुत अच्छे से बेल नहीं पा रहे हो तो इसे आप ब्रेड को ना 1 मिनट के लिए आप स्टीम कर दीजिए। मोमोज स्टैंड होता है ना, उसी में सारे ब्रेड स्लाइसेस को आप रख दो और उसे आप स्टीम करके उसके बाद बेलोगे तो बहुत जल्दी ही पतला सा शीट ब्रेड का तैयार हो जाता है। तो हमने इस तरह से इसे बेल कर बीच में स्टफिंग हम एक भर देंगे और जो हमने बैटर तैयार किया था ना, उसे हम इस तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे और इसे हम रोल करते हुए इस तरह से एक फिर दूसरे तरफ हम बैटर को लगाकर इस तरह से ब्रेड को हम चिपका देंगे। अगर आप पानी से करोगे तो वो चिपकेगा नहीं और ब्रेड को वहाँ पे गला देगा। तो इस तरह से हमने एक रोल तैयार कर लिया है। और अगर आपको रोल बनाने में मुश्किल हो तो एक ब्रेड स्लाइस को लीजिए और उसके चारों तरफ इस तरह से हम बैटर को लगा देंगे। उसके बाद बीच में इस तरह से स्टफिंग को रख कर हम एक तरफ से ब्रेड को उठाते हुए दूसरी तरफ दबा देंगे इस तरह से, और इसे हम दोनों तरफ अच्छे से दबाते हुए चिपका देंगे। और ये जो बीच से फट रहा है ना, तो इस तरह से आप डरे नहीं, ये जब फ्राई करेंगे ना तो ये नहीं निकलेगा। तो इस तरह से एक ब्रेड पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम इसी बैटर में फिर से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये सब डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका थोड़ा सा पतला घोल तैयार करेंगे, क्योंकि हमें ब्रेड को ना इसी में डिप करना है। तो इस तरह से हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड को लेकर के इसमें पहले डिप कर लेंगे। पहले एक बार फिर से कॉर्नफ्लोर मैदे के घोल को एक बार मिला लीजिए, उसके बाद इसमें हम डिप करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेड में जो ब्रेड का चूरा तैयार किए हैं उसमें हम इस तरह से इसे लपेट देंगे। और ये जो टूट रहा है ना, तो इससे घबराए नहीं, इसे हम हाथ से सेट कर लेंगे। और जब हम फ्रिज में इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, जो कि फ्राई करते समय बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो हमने इस तरह से इसे लपेट लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरे ब्रेड पॉकेट को भी लेकर इसमें डिप कर और ब्रेड के चूरा में इस तरह से लपेट कर हाथों से हम इसे अच्छे से दबाते हुए दोनों तरफ अच्छे से ब्रेड चूरा को हम इस तरह से हम लगा लेंगे। और इस प्रोसेस को ना आप जब करो ना, जब फ्री टाइम हो तो आप इसे अच्छे से बना करके फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हैं। और जब भी मन करे तो इसे आप सेलो फ्राई या फिर ओवन में बेक कर सकते हैं और इसे हम 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पॉकेट को तैयार कर लिया है और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में स्टोर कर देंगे। और इसे हम इसलिए स्टोर करेंगे क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना डायरेक्ट अभी, तो ये तेल बहुत ज़्यादा सोख लेगा, और अगर फ्रिज में आप रख दोगे तो ये तेल बहुत कम सोखता है। तो इस तरह से हमने इसे फ्रिज में स्टोर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइन को गर्म कर इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे ही इस तरह से फ्राई करेंगे और दोनों तरफ अलट पलट कर इसे हम बहुत अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, जब हम फ्रिज में इसे हम रख दिए थे ना सेट होने के लिए, तो ये तेल बहुत कम ही
लेता है। और अगर आप डायरेक्ट बना करके डायरेक्ट तुरंत से आप फ्राई कर लोगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोखेगा और जब खाओगे ना तो बहुत ऑयली ऑयली सा भी ये लगेगा। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही ये चीज़ी भी लगता है। इसे घर में अगर आप एक बार बना लोगे ना तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो पक्का बनाना ही पड़ेगा। और ये शाम की चाय के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। तो इस तरह से देखिए हमने सभी को फ्राई कर लिया है। अब हम सॉस की तैयारी करेंगे। तो हमने 2 चम्मच मेयोनीज सॉस, 2 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच शेजवान सॉस। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो फ्लेक्स भी आप डाल दो जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और अच्छा आ जाए। तो इस तरह से मिक्स कर हमारा सॉस तैयार हो गया है। तो अब बताइए ये चीज़ी ब्रेड पॉकेट है ना बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। और जब बच्चे शाम को बाहर से खेल करके आए ना तो इस तरह से आप इसे फ्रिज में बनाकर स्टोर करके रखो और तुरंत 2 मिनट में उन्हें फ्राई करके आप दे दीजिए, जो कि वो बहुत पसंद से ही खाएंगे। और एक ब्रेड पॉकेट खा लेंगे ना तो उनका अच्छा खासा पेट भी भर जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ।